श्रीमद् भगवद गीता में जीवन का संपूर्ण सार निहित है और विशेष बात यह है कि यह सदैव सरलतम रूप में हमें कार्य को करने की शिक्षा देती है। श्रीमद् भगवद गीता कैसे युवाओं के काम का है, इस पर भी हम आज थोड़ी चर्चा कर सकते हैं। कर्मयोग की चर्चा करते हुए नारायण ने कहा है, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रम इवाम्भसा। ध्यान देंगे, इसे हिंदी में भी स्पष्ट कहा जा सकता है, जिस पर हम अभी कहने जा रहे हैं, किंतु जो मूल श्लोक है उसका वर्णन इसलिए आवश्यक है ताकि प्रामाणिकता और स्पष्टीकरण में कहीं कोई भ्रम श्रोताओं को ना हो। तो शुरुआत होती है ब्रह्मण्या कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः, कि जो मनुष्य, जो प्राणी अपने द्वारा किए जाने वाले संपूर्ण कर्मों को, यानी जो कोई भी काम हम करते हैं उसको परमात्मा को, परम निधि को समर्पित करके और उसके प्रति आसक्ति यानी मोह और स्वार्थ से विरत हो करके, यानी हर क्षण उससे जुड़ी हुई, इससे ये होगा, उससे वो होगा, ये ऐसे कर लें, इसको वैसे कर लें, इस तरह की भावनाओं से परे हटकर, अलग हट करके जब हम करते हैं और इस बात को महसूस करते हैं, अपने अंदर उस अनुभव को महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं, उस समझ को, उस ज्ञान को, कर्म को करने के दौरान कि ये हमें काम करने को दिया गया है, ये मेरे सामने छोटा या लंबा लक्ष्य है, इसको करना है इसलिए कर रहे हैं, इसमें बहुत अधिक आसक्त नहीं होना है। तो जब हम ऐसा करते हैं तो क्या होता है, युवाओं के लिए विशेष रूप से मैं ये बात बता रही हूँ, जैसे आप कोई परीक्षा देते हैं, आप प्रतियोगिताओं की तैयारी करते हैं, आपको करना है इसलिए करते हैं, उसमें हो ही जाएगा, उसमें हम टॉप ही करेंगे, नहीं करेंगे तो छत से कूद जाएंगे, ये सब नहीं सोचना है। तो जब आप उससे बहुत ज़्यादा जुड़ जाते हैं तो ऐसा होता है कि वो आपकी आस्था ना हो करके, आपका परिश्रम मात्र ना हो करके, जिसको आप जुनून कहते हैं, तो ये जो जुनून शब्द है उसमें बदलने लगता है और ये उचित नहीं है। लक्ष्य होना चाहिए, लक्ष्य के लिए परिश्रम करना चाहिए, किंतु अपना जो मन है और अपना जो जीवन है यह अमूल्य है, इससे बड़ा कुछ भी नहीं है। इसी में ईश्वर की जो परम निधि है वह निवास करती है। उसे किसी भी वस्तु के आगे छोटा ना जाने कि वो होगा तभी जीवन का मूल्य है, नहीं तो इस जीवन का क्या। जीवन का मोल तब तक रहता है जब तक हम अपने सभी कर्मों के प्रति, अपनी आत्मा के प्रति कर्तव्यों का पालन करते हैं और किसी भी दूसरे निहित स्वार्थ के पीछे उसे छोटा नहीं समझने लगते हैं। इस पर हमारे जो युवा साथी हैं, मित्र हैं, जिज्ञासु हैं, वो इस पर ध्यान देंगे कि आजकल मैं देख रही हूँ, सुनने में आता है, प्रायः बच्चे और युवा डिप्रेशन के, अवसाद के शिकार हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उनके सामने भावनात्मक संकट है, परिस्थिति की भागदौड़ में अपने लिए स्थान बनाने की, ये जो रैट रेस आप कहते हैं, ये जो चूहे बिल्ली की दौड़ है, वो उससे आगे, वो उससे आगे, इससे जब वो अपने मन मस्तिष्क को अलग नहीं रख पाते और एक ऐसी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने लगते हैं जिसका कोई न तो अंत है और जिसका ना ही कोई अर्थ ही है। जीवन का मूल अर्थ आपका व्यक्तित्व है, ना कि किसी प्रतियोगिता विशेष में कथित तौर पर विजयी घोषित होना। प्रतियोगिता में हिस्सा लेना, उसके लिए अपनी क्षमताओं को एकत्र करना, इकट्ठा करना, उसके लिए श्रम करना, आपकी विजय तो यही है। और जब आप ऐसा करते हैं तो दरअसल आप कभी हारते नहीं हैं। आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो थोड़ा एक और दिन सही, वह विजय, वह सफलता आपके हाथ होती ही है। एक बड़ी साधारण बात है कि जब आप मन से लग जाते हैं कुछ करने में तो प्रकृति भी लग जाती है आपके प्रति। किस काम में? आपके व्यक्तित्व को निखारने में। आपको तो उतना ही दिखता है जिसके लिए आप श्रम कर रहे हैं और साहस और उत्साह को कभी कभी जुनून तक
समझ बैठते हैं या बना लेते हैं, जो कि ठीक नहीं है। लेकिन प्रकृति हर प्रकार आपकी सहायता करने में जुट जाती है, आपका व्यक्तित्व निखारने में, आपको सही शिक्षा दिलाने के लिए सही दरवाजे तक पहुंचाने में। प्रकृति के अलग अलग जो अवयव हैं, हिस्से हैं, वो सब अलग अलग रूपों में आपकी मदद के लिए इकट्ठा हो जाते हैं और न जाने कितने ही दरवाजे, कितने ही रास्ते आपकी सफलता के लिए खुल जाते हैं। तो इस बात को हमेशा ध्यान दें। तो कृष्ण ने कहा है कि जो लोग ऐसा करते हैं, देखिए गीता सबसे बड़ा, सबसे रिचेस्ट लाइफ साइंस है, इसको इसमें समझने की आवश्यकता है कि जब कृष्ण ये कहते हैं लिप्यते न स पापेन पद्म पत्रम इवाम्भसा, कि ऐसा व्यक्ति जो कार्य तो करता है लेकिन परिणाम से इस प्रकार नहीं जुड़ता, इस प्रकार नहीं लिप्त होता कि वह उसकी आसक्ति बन जाए। जब हम कोई कार्य करेंगे तो निश्चित तौर पर संभव है, जाहिर है कि हम ये मानकर चलेंगे कि अच्छा इससे ऐसा परिणाम होता है, ऐसा परिणाम मेरे इस काम का भी होगा और हो जाएगा तो मुझे अच्छा लगेगा। ये सोचने में भी दोष नहीं है। ध्यान दें, दोष कहाँ है? जब हम उसकी अति तक पहुँच जाते हैं कि ये तो होना ही है, ये तो होना ही पड़ेगा, नहीं होगा तो हम ये कर देंगे, तो हम वो कर देंगे, तो हम कहीं अपने को ही नष्ट भ्रष्ट ना कर लें। यहाँ पर हम गलत रास्ते पर चले आते हैं। उसी को रोकने की शिक्षा ईश्वर ने दी है। उन्होंने ये नहीं कहा है कि आप कोई काम करें तो उसके फल के बारे में ज़रा भी ध्यान ही ना लाएं, उससे आसक्ति ही ना करें, बस करते चले जाएं, यहाँ तक कि फल आपके हाथों में आए तो उसे ले ही ना, कहें नहीं चाहिए, आसक्ति ही नहीं है, ये नहीं कहा उन्होंने। उन्होंने कहा कि उसकी अतिरिक्त चिंता करके अपने मन, शरीर और आत्मा को अनावश्यक कष्ट ना दें। हमारा वश कर्म करने पर है। कर्म का क्या परिणाम होता है? यह नियति है, समय है, संयोग है, प्रारब्ध है और ईश्वर के द्वारा तय है। इसको अपनी भाषा में जैसे भी हम समझ सकते हैं। तो जब हम ऐसा करते हैं, फल की अतिरिक्त चिंता नहीं करते हैं और मन से अपना कर्म करते हैं और कर्म उसी परम निधि को, उसी परमात्मा को समर्पित करते हैं जिसने कर्म करने वाले हाथ और सोचने वाला मन मस्तिष्क दिया है, तो क्या होता है कि ऐसा व्यक्ति पाप से उसी प्रकार दूर रहता है। अब देखिए यहाँ पाप क्या है, पहले हम ये समझ लें। पाप वह वस्तु है जो स्वयं को या किसी अन्य को किसी भी प्रकार से जानबूझकर या अनजाने कष्ट देने के लिए प्रेरित करती है, तंग करने के लिए प्रेरित करती है या तंग करा देती है हमारे द्वारा। स्वयं को भी तंग करना जो है वो भी पाप है। पाप माने जो अच्छा नहीं है। पाप और पुण्य की जो व्याख्याएं हैं वो बहुत अधिक गूढ़ और क्लिष्ट नहीं है जैसा कि हम सब ने सुन रखा है। ये बड़ी सरल है जीवन में, अच्छा और नहीं अच्छा। तो जो नहीं अच्छा है वही पाप है। तो कहने की बात ये है कि ऐसा होता है जब कभी भी हम इस प्रकार से कर्म में लिप्त नहीं होते हैं, जैसा कि मैंने अभी अभी बताया, तो जैसे जल में खिलने वाला कमल का जो पत्ता है वो उस कीचड़ से लिप्त नहीं होता जिससे कि वह उगा हुआ है, वैसे ही हम उससे बिल्कुल ही पाक साफ बचे रह जाते हैं, उसी कमल के पत्ते की भांति। अगर आप सब में से किसी ने भी कमल खिलते हुए देखा होगा, खिले हुए कमल जल में देखे होंगे, अब तो बहुत सारे लोगों के यहाँ घरों में भी हमने देखा है, छोटे छोटे तालाब जैसे घर में बना रखे हैं, कुछ बड़े किस्म के बर्तन भी रख रखे हैं, उसमें भी कमल और कुमुदनियाँ फूली रहती हैं। तो देखा होगा, तो ये ज़रूर ध्यान देंगे कि जो उसका पत्ता होता है वो जल के ऊपर बिल्कुल अलग सा रहता है, कीचड़ से तो उसका कोई लेना देना दिखता ही नहीं है, कीचड़ उससे बहुत दूर है उसी जल में, और जल से भी वह दूर रहता है, जबकि जल के ऊपर ही गोल सा चिपटा सा फैला हुआ रहता है। जैसे ही उठाइए उस पर जल नहीं टिकता, जल से वह अलग है। उसी जल में, उसी तालाब में हम देखेंगे उसके चारों ओर जल है किंतु उसके ऊपर नहीं है। कितनी अच्छी बात है यह! प्रकृति ने कितनी सुंदर तरीके से इस बात को समझाया है
कि कैसे वहीं रहकर हम जिसके साथ जिसके पास होना है उसके ही साथ उसके ही पास होते हैं, जिससे अलग रहना है उससे अलग रह सकते हैं। जय श्री कृष्ण।